कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। संगठन सृजन को लेकर चल रही कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। सभी ऑब्जर्वर्स ने अपनी राय संगठन महासचिव को दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता ने वेणुगोपाल से मुलाकात की। रिपोर्ट के आधार पर अब राजस्थान के जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। दरअसल संगठन सृजन ये एक नाम दिया गया है अभियान को, जिसके तहत जिला अध्यक्ष को चुनाव होगा। उसके लिए बाकायदा ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे। उनका काम था कि जगह जगह जाकर, जिले जिले जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करें, बातचीत करें, उनके नाम लें, फीडबैक लें और उन्हीं फीडबैक के आधार पर एक रिपोर्ट जो तैयार की गई है ऑब्जर्वर्स की तरफ से, वो आज सौंपी गई है संगठन के महासचिव को। प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें आपके सामने हैं। विधायक दल के नेता भी आपको दिख रहे होंगे वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए। आप देखिए प्रदेश प्रभारी भी आपको नजर आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक थी। अब तक आपने देखा कि जिला अध्यक्षों के जो चयन को लेकर माथापच्ची की जा रही थी, जगह जगह बैठकें चल रही थी। कई बार ऐसा तक देखने को मिला कि पर्यवेक्षकों के बीच में यहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान दिल्ली से अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। अब महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों की कब तक घोषणा होती है। तो राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में चल रही बैठकों और जयपुर में दिए गए गहलोत के बयानों से यह साफ कर दिया गया है कि संगठन सृजन अभियान अब सिर्फ फीडबैक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुटबाजी की नई परीक्षा बन गया है। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने बड़ा स्टेप उठाया है कि कार्यकर्ताओं की और स्थानीय नेताओं की राय लेकर के अध्यक्ष बने, पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या स्थानीय नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं कहे हम लोग। दिल्ली में एक तरफ राजस्थान के पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया, लेकिन इस बीच जयपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर बड़ा बयान देकर संगठन सृजन अभियान की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। अशोक गहलोत का कहना है कि जिलाध्यक्ष का चयन राहुल गांधी के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, न कि सिफारिशों से। अभी पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या स्थानीय नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं कहे हम लोग। जो प्रक्रिया चल रही है, कैंडिडेट जो बाहर से आए हमारे पर्यवेक्षक, वो और स्थानीय लोग मिलकर के राय लें सबकी, और वो फिर जो लिस्ट बना के देंगे मैं पैनल, उसमें भी पूरा प्रोसेस की जाएगी। ये आज किया जा रहा, आज ये राजस्थान की बारी है, कल छत्तीसगढ़ हुआ था, तो ये प्रोसेस मैं समझता हूँ प्रॉपर होना चाहिए। हालांकि जिलाध्यक्षों के चयन का अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है, जिसको लेकर दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और चेयरमैन सेंथिल कुमार भी मौजूद रहे। 150 जिलाध्यक्षों की सूची अब राहुल गांधी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। दिल्ली के अंदर जो लोग लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिफारिशें लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अशोक गहलोत का कहना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अपने लोगों को वहां पर जिला अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसी कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक फॉर्मेट तय किया है। उस फॉर्मेट के मुताबिक जो भी मजबूत कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो से चुन करके ऊपर आ रहा है, उसे जिला अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में ये पहली बार नहीं जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मतभेद सतह पर आए हों, लेकिन दिल्ली में फीडबैक और जयपुर में बयानबाजी ने साफ कर दिखाया है कि राजस्थान कांग्रेस में शक्ति संतुलन की रस्साकशी अभी बाकी है। अब निगाहें राहुल गांधी की मंजूरी पर हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो दिल्ली जाकर सिफारिश कर रहे हैं। गहलोत का वहाँ शरीक ना होकर के यहाँ आना और चयन प्रक्रिया में किसी के दखल न देने का सवाल उठाना अपने आप में बड़ा बयान है। फिलहाल प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 3000 से ज़्यादा लोग 50 जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी कर चुके थे, जिनमें से छटनी होते होते 300 लोगों के नाम दिल्ली पहुँच चुके हैं। इनमें से 150 लोग छटने के बाद में करीब 150 लोगों के नाम ही राहुल गांधी के पास पहुँचेंगे। अब देखना ये होगा कि अशोक गहलोत के इस बयान के बाद में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में किसी तरह का दबाव रहता है या फिर बिना किसी दबाव के निष्पक्ष लोगों को मौका मिलता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
बारू राजस्थान में वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर फर्जी बिलिंग गिरोह पर छापेमारी की गई है। गिरोह से जुड़े 5 ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी के छापे पड़े। जोधपुर के नहर रोड पर स्थित एक ही परिवार के 4 भाइयों के घर पे छानबीन चल रही है। 9 गाड़ियों में पहुंचे हैं सीजीएसटी के 25 अधिकारी। इनके हाथ अहम दस्तावेज लगने की जानकारी मिल रही है। और क्या कुछ हुआ है, जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर। जानकारी दीजिए चंद्रशेखर, क्या आपके पास डिटेल्स हैं? देखिए, ये पूरा एक जो है जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फर्जी बिलिंग बनाकर जो है एक गिरोह था, जिसमें 4 भाई है। चारों भाइयों के जो है बंगलों पर जो है छानबीन चल रही है। तो बताया जा रहा है कि जीएसटी की 9 गाड़ियां पहुंची और 25 से ज्यादा अधिकारी वहां पर पहुंचे और कुल 5 ठिकानों पर जीएसटी सेंट्रल जीएसटी की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि फेक बिलिंग करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाने वाले ये लोग जो थे वो लंबे समय से विभाग की रडार पर थे और इस मामले में शुक्रवार सुबह से जो इस ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जो है जारी है। जी शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फर्जी बिलिंग का ये मामला है जिसके तहत ये एक्शन लिया जा रहा है। अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं टीम की तरफ से। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और विधायक गोपाल शर्मा ने पलटवार किया है। गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और क्राइम तो एक ही राशि है। गोपाल शर्मा ने कहा कि दोनों जुड़वा भाई लगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और क्राइम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। साथ ही कहा कि कांग्रेस का कोई नेता ऐसा नहीं है जिस पर आरोप ना लगे हो। जबकि डिप्टी सीएम ने कहा कि गहलोत सरकार में प्रदेश में अपराध ज्यादा था, जबकि हमारी सरकार में कम हुआ है। वे पिछले कांग्रेस सरकार थी जब महिला दलित अत्याचार में सबसे ज्यादा आंकड़े थे। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और डबल इंजन की सरकार जब से आई है, जब तक इन पे बहुत ज्यादा अंकुश लगा है और जहां भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान लेके उसका निपटारा करते हैं। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। रेप की घटना है, बच्चियों के साथ भी, महिलाओं के साथ, किडनैपिंग के साथ में रेप हो रहे हैं, डकैतियां हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है। तो ये पूरा माहौल ऐसा बन गया है, पता नहीं क्यों। इसको रोकना आवश्यक है। ये सरकार के हित में भी है और सरकार को आगे आना चाहिए। खाली ये सवाल करने से काम नहीं चलेगा। वो उनकी सोच है कि अधिकारी को कहाँ लगा है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम क्या कमेंट करें, हो सकता है सोच समझ के लगाए होंगे उन्होंने, पर अब कैसे वो मॉनिटरिंग करेंगे ये वक्त बताएगा। पर कोई भी राज्य जो है वो चाहेगा कि शांति और सद्भाव, भाईचारा रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे। आदरणीय अशोक गहलोत जी बिहार जाकर के आए हैं और बिहार पर जिनके साथ मंच साझा कर रहे थे वो वहां की क्राइम के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। वो सभी जेल से छूटे हुए लोग हैं। उदयपुर से हादसे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और भीषण आग में कार में सवार मां और बेटे ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। आग की लपटों में कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एकलिंगपुरा माधड़ी मार्ग के पास ये घटना घटी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन राहत की खबर यह है कि कार में सवार मां और बेटे ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचा ली, लेकिन बर्निंग कार में चंद सेकंड के अंदर तब्दील हो गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। एकाएक चलती कार में अचानक से आग लग गई, आग का गोला बन गई कार, लेकिन इसमें सवार मां बेटे ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचा ली है।